हम अनाथ नहीं थे क्योंकि हमारे पापा थे। और कल के दिन जब, क्योंकि ये तो सत्य है, सबको जानना है, कौन ऐसे प्यार से बुलाएगा कि आ जाओ गाँव आ जाओ। पापा के पास टाइम है लेकिन हमारा बचपना नहीं है। तब बचपने में हमको उनकी ज़रूरत थी लेकिन उनके पास अब वो समय नहीं था। निभाई ही, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत ज़रूरी थे, वरना आज हम यहाँ तक पहुँचे। उसके हाथों में हमें सौंप के चली गई तो उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे। कभी एक दिन ऐसा आए जब हमारे वजह से हमारे शांति दी को, हमारे पापा को, हमारी फैमिली को प्राउड फील हो कि, और हम शांति दी को बोल दें कि दीदी अब थोड़ा तुम भी आराम कर लो। तो कल हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे मकान मालिक थे उनकी माताजी का देहांत हो गया। और जब कोई भी लोग, वैसा मुझे फील होता है जब कोई भी लोग अपनी माँ को खोते हैं ना, तो क्या ही बताऊँ, एक अलग ही वो फील रिलेट कर पाते हैं हम वो सब चीज़ें। वो जो दबे हुए घाव है वो फिर से ताज़ा हो जाते हैं, चाहे हम किसी की भी माँ आती है और जो हमने अपनी आंखों के सामने दृश्य देखा उसको, वो सब देखने के बाद वो बरसों पुरानी चीज़ें फिर से हमारे सामने एकदम से लग रहा था कि अभी वो वर्तमान में हम जी रहे हैं वो सारी चीज़ें। अभी प्रियंका की जिन्होंने पाला है प्रियंका को, बुआ जी हमारी, उनका भी ऑपरेशन हुआ था दोनों घुटनों का, तो वो सारी चीज़ों से भी परेशान थी ये बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी उनसे मिलने के लिए, पर वो काफ़ी दूर है, यहाँ से है, महाराष्ट्र है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मन में ऐसी अंतर्द्वंद चल रहा होता है कि मन करता है कि अपनी चीज़ें लोगों से शेयर करें। वो घुटने से बेहतर है कि अपने मन के भाव लोगों तक पहुंचाएं। तो कभी कभी ज़िंदगी को देख के लगता है कि कितने लोगों की बहुत ज़िंदगी दुख भरी होती है, बहुत अलग होती है सबकी कहानी। हमारी भी शायद कुछ ऐसी ही है। बचपन में मम्मी छोड़ के चली गई, तब हमें इतना भी नहीं पता था कि कैसे संभालना होता है खुद को, चाहे स्कूल का पहला दिन हो बचपन में, या फिर कभी चोट लगे, वो सारी चीज़ें, या कभी बहुत खुश होते थे, बहुत दुखी हुए तो नहीं वो एक मुझे लगता है कि हर एक पता ही नहीं चला। दुख और सुख में कभी कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। हर जगह फील होता था कि काश मम्मी होती तो शायद हम अपनी चीज़ों को शेयर कर पाते, क्योंकि और हमारी लाइफ बहुत कुछ अलग होती। नहीं, क्योंकि हम तीनों जो बहनें थे वो तीनों लोग ही छोटे थे, तो ऐसा नहीं था कि हम तीनों लोग समझदार थे, आपस में समझ के बात कर पाए। कोई ऐसा नहीं था जो हमारी बातों को समझ पाए। मैंने अपने पापा के बारे में कभी भी, हम लोग वीडियो में कोई भी बात नहीं करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितना सारा स्ट्रगल किया है। मम्मी के जाने के बाद पापा ने बहुत कोशिश की कि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, हमें एक अच्छी लाइफ मिले। उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी। हम लोग भी अभी भी कुछ कंप्लेन कर देते हैं, पर अब समझ में आता है कि उन्होंने भी तो बहुत सारा अकेलापन, अकेले ही बहुत सारी चीज़ें सही होंगी। और वो लड़ाई, वो जो लड़ रहे थे, वो तो कोई सोच भी नहीं सकता है, ना ही कोई समझ सकता है कि उन्होंने क्या फेस किया होगा। एक तो छोटे छोटे 4-4 बच्चे, ऊपर से एक जीवन साथी का चले जाना, परिवार का उस तरीके से सहयोग, पता नहीं, मतलब हम लोग तो छोटे थे, उतना याद नहीं। हाँ, मैं एक बताऊंगी पापा के बारे हाँ, में कि मेरे पापा फैमिली को लेके चलने वाले पर्सन थे। हमारे घर में ऐसे ही होता है कि मतलब फैमिली को ही प्रायोरिटी दी जाती है, पर पापा ने हर वो कोशिश करी। वो उस टाइम पर तो चीज़ें नहीं समझ में आती थी, पर अब समझ में आता है कि उन्होंने कितना अकेलापन, कितना दुख सहा होगा हमें पालने के लिए। मेरे पापा भी एक इंसान थे, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियाँ थी, अंदर से शायद वो भी बहुत टूट चुके होंगे मम्मी के जाने के बाद। मतलब एक जीवन साथी का इतने कम उम्र में चले जाना, 4-4 बच्चों को संभालना, लेकिन कभी उन्होंने हमारे सामने हार नहीं मानी, कभी टूटे बिखरे हुए नजर नहीं आए। अब फील आता है किसको अच्छा नहीं लगेगा कि अपने बच्चों के साथ मतलब टाइम एक्सपेंड करे। उनका दर्द, लेकिन मुझे नहीं लगता शायद किसी को दिखाई दिया होगा। अब हम वो चीज़ें महसूस कर पाते हैं पापा, मतलब जब भी सोचते हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। तो और रही बात हमारी दीदी की, आज इसलिए इमोशनल हो गए ना कि ये सारी चीज़ें, फ्लैशबैक, वो सारा याद आ रहा है। आज हम पापा से भी बात कर रहे थे तो ऐसे ही उन्होंने बात कह दी, तो हम वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बार बार कह रहे थे बेटा कब आओगी गाँव, अगर वो आज हैं तो बुला रहे हैं। फिर मैं सोच रही थी कल के दिन जब, क्योंकि ये तो सत्य है, सबको जानना है, एक दिन नहीं रहेंगे तो हमें कौन ऐसे प्यार से बुलाएगा कि आ जाओ गाँव आ जाओ। तो शांति दी ने, मतलब मम्मी के जाने के बाद पापा ने तो अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई ही, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत ज़रूरी थे, वरना आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, पढ़ाई लिखाई हर चीज़, वो कौन संभालता। नहीं, उनकी फैमिली भी थी, पापा चाहते थे कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करे।
तो बहुत सारी चीज़ें अभी थी। पापा के पास टाइम है लेकिन हमारा बचपना नहीं है। तब बचपने में हमको उनकी ज़रूरत थी लेकिन उनके पास वो समय नहीं था। तो शांति दी ने बहुत संभाला है हमें। वो भी इतनी बड़ी नहीं थी, मुझे बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि जब उसको अपने सपने पूरे करने का टाइम था तो उसने हमारी जिम्मेदारियां निभाई। मम्मी जब उसके हाथों में हमें सौंप के चली गई तो उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी। आज भी ऐसी बात नहीं है कि हम वो हमेशा अपने बारे में कभी नहीं सोचती है, सेक्रीफाइस हमेशा करती है हर चीज़। हर उसका वो जो त्याग है वो हम कभी कहते नहीं हैं, वो भी कभी जताती नहीं है, ना ही बताती है। उसके अपने कितने कष्ट हैं, कितना कुछ उसने झेला है, झेलती है, वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब हमें समझ में आता है कि हमें भी अपनी फैमिली के लिए जितना करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाते हैं अभी भी। लगता है कि काश, मतलब संघर्ष तो अभी भी हम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं ये कभी एक दिन ऐसा आए जब हमारे वजह से हमारी शांति दी को, हमारे पापा को, हमारी फैमिली को प्राउड फील हो कि, और हम शांति दी को बोल दें कि दीदी अब थोड़ा तुम भी आराम कर लो, और पापा की आंखों में वो चमक देख सकें जो हमारी वजह से आए, उनको वो सुकून दे सकें ज़िंदगी की। क्योंकि अभी भी फील आता है कि पापा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है लेकिन अभी भी उनके हिसाब से हम नहीं हो पाए हैं। मेरे पापा ने हमेशा जीवन में यही सिखाया है, संघर्ष करो, मेहनत करो, कभी भी गलत रास्ता मत अपनाना किसी भी चीज़ के लिए। वो लोग देखेंगे तो वो लोग भी इमोशनल हो जाएंगे, पर क्या करें, हम बोलते बोलते ऐसा थोड़ा सा इमोशनल बस ऐसे ही आज मन किया कि अपने दिल की बात आप सब तक शेयर करें। तो इमोशनल छोड़िए, लेकिन आज हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो एहसास होता है कि दीदी ने हमारे लिए अपनी बहुत सारी खुशियाँ पीछे छोड़ दी। हमारे लिए उसने बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीज़ें उसने सही। और कभी कभी खुल के कह नहीं पाती है, उसके अंदर जो पीड़ा है, जो जितनी तकलीफ़ें हैं, कभी वो नहीं बता पाती है। लेकिन हमको सारी चीज़ें समझ में आती है जब हम बड़े हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। दीदी ने कितना त्याग, कितना, जब वो छोटी थी उसने तो अपना कभी बचपना देखा ही नहीं, हमारी चीज़ों का ध्यान रखते रखते। तो हम तीनों बहनों ने, इवन दीदी ने ज़्यादा कोशिश किया है कि वो घर की ज़्यादा जिम्मेदारी निभा सके, पापा का सहारा बन सके। अभी भी हम तीनों लोग कोशिश करते हैं कि पापा का वो दुख, वो मेहनत का जितना स्ट्रगल है वो हम बांट सके। शांति दी को भी, पर हम दोनों लोगों को ऐसा, शांति दी तो बहुत कुछ करती है फैमिली के लिए, पर अभी भी लगता है कि मेहनत तो जारी है, हमारा संघर्ष जारी है, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। शायद हमारी कोशिश कम पड़ रही है। अभी भी हर रोज़ कोशिश करते हैं कि हम एक दिन ऐसा सक्षम बने कि उसकी शांति दी की थोड़ी सी भी अगर जिम्मेदारी बांट सके, तो क्या पता वो दिन भी आएगा एक ना एक दिन। क्योंकि शांति दी एक बहन ही नहीं है, हमारे लिए माँ से बढ़ के उसने सारी फ़र्ज निभाए हैं। तो हमारा तो ये जीवन भर उसके, हम जब तक ये जीवन है वो सदैव हम उसके रेडी रहेंगे, उसका कर्ज तो कभी नहीं उतार सकते हैं हम। वीडियो को बनाने का एक और मतलब है, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने निस्वार्थ आपके लिए प्यार किया है, अपने सपनों का बलिदान दिया है, अपनी जवानी को खपाकर अगर आपको बढ़ाने में कुछ भी मेहनत किया हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, कोई भी हो वो व्यक्ति, तो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उस चीज़ को याद रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में पैसे बहुत वैल्यू नहीं रखते हैं। पैसा आपको सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफ देता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पैसा तो ज़रूरी है लेकिन पैसा ही ज़रूरी नहीं है। वो निस्वार्थ प्रेम सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है जो आपको कोई देता है। तो बस यही कहना है कि जो भी अगर आपके आसपास ऐसे भी जो भी हैं उनका ख्याल रखिए। कोशिश करिए कि पूरा तो हम उनके कर्ज को नहीं उतार सकते, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर उनके लिए कुछ कर पाए तो बहुत। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, और मेरी शांति दी हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। आपको ना हमारी लाइफ में, हमारी कहानी में बहुत सी कमियां दिखेंगी, पर एक चीज़ जो कभी कम नहीं हुई, ना कभी कम हो सकती है, वो है हम बहनों का प्यार, पापा के लिए प्यार। वो चीज़ कभी कम नहीं होगा। ये अटूट जो रिश्ता है, भगवान ने पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम तीन बहनें, कमियां तो बहुत कुछ है, बहुत लड़ते हैं हम तीनों लोग, हम मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, फिर वो एक दूसरे को माफ़ करके फिर पास में आ जाते हैं, क्योंकि हम बहनें कभी दूर नहीं रह सकती हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और है भी तो नहीं, ऑप्शन भी तो नहीं है, वरना मैं तुम्हें छोड़ देती। मजाक कर रही हूँ।
तो शांति दीदी आज चली गई है गांव हमें छोड़ के। ठीक। अगर वो होती तो शायद उसके सामने हम ये अपने दिल की बात कह भी नहीं पाते, क्योंकि और मैं एक और बात बता दूं, अगर उसके सामने ये सब हम बातें कह भी देंगे ना, बहुत रोने लग जाती है वो। सामने नहीं दिखाएगी पर वो अंदर ही अंदर उसको रात रात भर नींद नहीं आएगी अगर थोड़ा सा भी हम लोग को परेशान देख लेती है और तो। इस टाइम बहुत ज़्यादा वो परेशान चल रही है अपने काम को लेके, ये मत सोचिएगा, अपने काम को लेके कुछ कामों में फंसी है कुछ। तो जब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी किसी का ऐसे देखा नहीं था कि मरने के बाद क्या क्या रिवाज होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है। उस दिन जिस दिन इनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था, तो मैं दिन में तो चलिए ठीक है, मैं रात भर नहीं सो पाई। पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी घबराहट हो रही थी। फिर जब सुबह में उनकी डेड बॉडी आई तो मैं उन्हें निहार रही थी, और फिर जो जो चीज़ें होती, क्योंकि वो उनके पति हैं अभी, तो सजा के अच्छे से एकदम दुल्हन की तरह भेजा जाता है अर्थी को। तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी, खड़ी होके दूर से ही देखी। तो वो अजीब तरीके का पीड़ा मेरे अंदर है जो मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगी ना, शायद बचपन में क्या बोलते क्योंकि हैं, मम्मी का तो मुझे कुछ याद भी नहीं कैसे क्या हुआ क्योंकि था। बचपन में लगता है ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं ना तो वो अजीब सा होने लगता है। मैं शायद वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास उनकी खुद की माँ नहीं है। भगवान न करे कभी किसी को इस दर्द से गुजरना पड़े, लेकिन लोग कहते नहीं, कह रहे कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। कोई नहीं समझ सकता इस दर्द को। और वो जब वो सारी चीज़ें मैंने देखी ना मेरी आंखों के सामने, वो अभी विजुअल सारा, तो अजीब सी घबराहट होने लग जा रही है। तो बस सबसे ज़्यादा अगर किसी को वो चीज़ समझ में आती है तो मैं पापा को बोलूँगी, क्योंकि वो कहते नहीं हैं लेकिन हम समझते हैं। अभी भी यार, अभी भी हम तो अपनी तीनों बहनें होते हैं कि कभी कभी हमेशा ही साथ में रह लेते हैं, लेकिन अब मेरे पापा हमेशा अकेले रहे हैं बाहर में। अब तो दादी के पास रहते हैं वो। हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में रहे, पर मेरी जो दादी हैं उनको भी ज़रूरत है, और मेरे पापा चाहते हैं कि वो अपनी माँ का सेवा करें। तो अच्छा लगता है देख के भी कि और हमें सीखने को भी मिलता है कि माँ बाप कितने इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सब हमारी बातों को समझेंगे। कोई जज नहीं करिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारे मन की जो बातें थी वो बस ऐसे कहना चाह रहे और थे, एक तो हमने बात कह दिया। बोलूँ, मैं वीडियो बनाने से पहले ही मैं दीदी से बोली थी, दीदी पक्का प्लीज़ रोना मत वीडियो में। और बार बार हमें कट करना पड़ रहा था, क्योंकि ये चीज़ें जब भी हमारे सामने, मुझे लगता है मरते दम तक, लोग कहते हैं ना कि समय के साथ हर घाव भर जाता है, कुछ क्या नहीं पता भरता है, सिर्फ बड़े- थोड़ी दब जाती हैं क्या पता चीज़ें। बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा कम रोएंगे, ये सब बातें करेंगे तो हम कभी लोग। नहीं, वो कमी हमारे जीवन में कोई भी नहीं भर सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग थोड़े, चलिए अपनी बाड़ी को बाय। विराम करते हैं।